हाँ जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 और ये वीडियो नंबर 1 है और न्यू एनसीईआरटी, इस बात का ध्यान रखिए। मतलब पहले वाला बुक में बहुत सारा क्वेश्चन था जो इसमें नहीं है, पहले वाले बुक में बहुत सारा ऐसा टॉपिक था जो इसमें नहीं है, पहले वाले बुक में बहुत सारा एक्सरसाइज ऐसा था जो इसमें नहीं है। कहानी ख़त्म। न्यू एनसीईआरटी में कम क्वेश्चन है, कम एक्सरसाइज है, कम टॉपिक है, बस इतना ही सा बात है। अब स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, हम ये मान कर चलते हैं कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। चलिए 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि आपको कुछ आइडिया नहीं है, तो आपको बताना चाहेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। ये बात तो पता है पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल क्या होता है ये बात तो पता है। हाँ पता है, क्या होता है जी, वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर क्या हो, होल नंबर हो। क्या हो, होल नंबर हो। जैसे एक एग्जांपल लिए 3x² प्लस का 4x प्लस का 6, तो इसमें वेरिएबल कौन है, x। इसमें वेरिएबल कौन सा है, x, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 6। ये क्या है, कांस्टेंट, और वेरिएबल क्या है, x। तो वेरिएबल के साथ में जो नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं जी, कोएफिशिएंट। समझ में आ रहा है बात, ये आप पढ़ चुके हैं इसलिए हम आपको थोड़ा समरी दे रहे हैं। वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें पावर क्या हो, वेरिएबल का पावर क्या हो, तो होल नंबर हो। क्या हो, होल नंबर हो। अब होल नंबर क्या होता है, तो होल नंबर तो सब लोग जानते होंगे कि वो कहाँ से शुरू हो, 0 से, और कहाँ तक जाए, इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो यही है क्या, पोलिनोमियल। फिर से एक बार समराइज कर दें। पोलिनोमियल का मतलब हो गया कि वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर क्या हो, होल नंबर हो। तो जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं 3x1/2 प्लस 4x प्लस का 6, तो क्या ये पोलिनोमियल है, तो बोलेंगे ये पोलिनोमियल नहीं है। कैसे नहीं है, यहाँ पे देखिए वेरिएबल का पावर क्या दिया गया है, 1/2, तो 1/2 होल नंबर नहीं होता, ये तो फ्रैक्शन है। ये क्या है, फ्रैक्शन है, इसलिए पोलिनोमियल नहीं है। पोलिनोमियल कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए पोलिनोमियल ये वाला है, 3x² प्लस का 6x प्लस का 2, ये पोलिनोमियल हो गया। कैसे, यहाँ पे देखिए वेरिएबल का पावर क्या दिखाई दिया, 2, यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1, यहाँ पे वेरिएबल का पावर कुछ नहीं तो 0, तो 0 भी तो होल नंबर में ही आता है। तो वेरिएबल का पावर अगर होल नंबर में आ गया तो उसको बोलेंगे कि ये क्या है, क्या है, पोलिनोमियल। ठीक है, अब इसी पोलिनोमियल के इक्वल हम 0 कर दें। जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया जाए, कोई भी एग्जाम्पल ले लिया जाए, जैसे x² हो गया प्लस का x हो गया प्लस का 8 हो गया इक्वल टू 0। इक्वल टू में 0 अगर लगा दें, उसी किसी भी पोलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर दे, तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर देखिए ये बात आपको पता होगा कि अगर पावर 2 हो गया तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक, अगर हाईएस्ट पावर 1 हो गया तो उसको बोलेंगे लीनियर, अगर हाईएस्ट पावर 3 हो गया तो उसको बोलेंगे क्यूबिक। अगर हाईएस्ट पावर 3 होता है इक्वल टू 0 होता है तो क्यूबिक इक्वेशन। हाईएस्ट पावर 1 होता है, जैसे 3x प्लस का 2, 3x प्लस का 2, हाईएस्ट पावर कितना है 1, अगर इक्वल टू 0 कर दिए तो ये कौन सा इक्वेशन हो गया, लीनियर इक्वेशन। खैर इस पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि पीछे वाले चैप्टर से आप पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो अब डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, चेक वेदर दी फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको ये चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो करेंगे क्या, इसको सिंपल सोल्व कर दीजिए। यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो ये फार्मूला पे तोड़ दीजिए, a² प्लस b² प्लस 2ab वाला पे। ये फार्मूला आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो इसको याद रखिएगा कि अगर a प्लस b का होल स्क्वायर आता है तो बोलेंगे कि a² प्लस b² प्लस का 2ab। ये क्या है, फार्मूला है। इस फार्मूला को क्या करना है, याद रखना है। तो देखिए आज के दिन a की जगह क्या है, देखिए a प्लस b, आज के दिन a की जगह क्या है x और b की जगह क्या है 1, इसका क्या है होल स्क्वायर। तो यही फार्मूला पे आ गया कि नहीं, तो इसको इसी फार्मूला पे तोड़िए। तो फार्मूला क्या बोलता है कि पहले वाले का स्क्वायर, फिर दूसरे वाले का स्क्वायर, फिर अपने मन से 2 और इंटू a की जगह x और b की जगह क्या 1, इक्वल टू इधर क्या है जी
2x माइनस 2 इंटू एक्स, तो यहाँ पे टू बाहर में, इसका मतलब क्या होता है 2 को x से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2x हो गया, फिर ये प्लस और ये माइनस, तो क्या हो गया माइनस 2 इंटू 3 क्या हो गया 6। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का यहाँ मल्टीप्लाई किए 2x इक्वल टू 2x माइनस का 6। ठीक है, अब सभी को एक तरफ ले आइए, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x, ये 2x इधर आया तो ये पता है कि माइनस में हो जाएगा और ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस में, और इधर बचा क्या 0, तो यहाँ 2x प्लस में, ये 2x यहाँ देखिए 2x प्लस में, यहाँ पे 2x माइनस में, तो गया कहानी ख़त्म। यहाँ पे क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और यहाँ पे प्लस का 6 इक्वल टू 0, यहाँ पे एक्स स्क्वायर अच्छे एक कितना हो गया 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बन कर के आया इसका हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो 2 जिसका हाईएस्ट पावर रहेगा उसको क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो बोलेंगे यस दिस एक्सप्रेशन या फिर दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। समझ में आया। इसी तरह से सभी का सभी क्वेश्चन बनाना है, आप वीडियो पॉज करके बना लीजिए, उसके बाद मेरे साथ मैच कर लीजिएगा। सेकेंड पार्ट, इसमें देखिए इधर कुछ नहीं करना है तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, और इधर क्या करना है मल्टीप्लाई, -2 को 3 से मल्टीप्लाई किए माइनस का 6, -2 को -x से मल्टीप्लाई किए तो प्लस का 2x, सभी को एक साइड ले आइए, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ये -6 इधर आया तो प्लस का 6, ये प्लस का 2x आया इधर तो यहाँ हो गया माइनस का 2x इक्वल टू इधर क्या बचा 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दिए, एक्स वाले टर्म देखिए यहाँ पे दो जगह है, माइनस का 2x यहाँ माइनस का 2x, तो बन गया कितना माइनस का 4x और प्लस का 6 अकेला इक्वल टू 0। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या दिखाई दिया 2, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो बोलेंगे हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो बोलेंगे यस दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या करना है, इधर भी मल्टीप्लाई और इधर भी मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कीजिए, x को करेंगे x से तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर, फिर x को करेंगे +1 से तो कितना हो गया प्लस का x, इस -2 को x से मल्टीप्लाई किए तो माइनस का 2x, इस -2 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो माइनस का 2 इक्वल टू इस x को इस x से मल्टीप्लाई किए तो एक्स स्क्वायर, इस x को 3 से मल्टीप्लाई किए तो प्लस का 3x, -1 को x से मल्टीप्लाई किए माइनस का x, और -1 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो माइनस का 3। ठीक है, एक बात अभी और बताते हैं आपको, जब सेम टर्म दोनों साइड रहे, इक्वल टू के इस साइड भी और इक्वल टू के इस साइड भी, और सेम साइन के साथ रहे तो हम कैंसिल कर देते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर इधर भी है एक्स स्क्वायर इधर भी है, दोनों प्लस में है तो डायरेक्ट आप उड़ा सकते हैं। काहे उड़ा दिए, देखिए एक्स स्क्वायर और इसको इधर जब लाएंगे तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर, तो प्लस में एक्स स्क्वायर और माइनस में एक्स स्क्वायर गया कि ना काम से, हाँ गया। इसीलिए जब इक्वल टू के इस साइड भी और इस साइड भी सेम टर्म रहे सेम साइन के साथ तो उड़ा देते हैं। अगर अपोजिट साइन के साथ रहेगा तो नहीं उड़ाएंगे, क्यों, क्योंकि अपोजिट साइन के साथ रहेगा तो इस -3 को अगर इधर ले जाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। जैसे कि इस -2 को अगर इधर, अभी आपको बताते हैं, एक्स स्क्वायर और इस -2 को हम अगर चाहें इधर -2 है और सपोज इधर भी -2 रहता तो हम उड़ा देते हैं, लेकिन यहाँ -2 है यहाँ +2 रहेगा तो नहीं उड़ाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर इसको इधर ले जाइए फिर या फिर इसको इधर ले जाइए, अपोजिट साइन में रहेगा तो साइन चेंज हो जाता है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल आप क्या कीजिए कि सभी टर्म को उठाकर किसी एक साइड कर दीजिए, तो ये सभी को उठाकर किधर कर दीजिए इधर, लेकिन इधर जो भी है पहले उसको लिख लीजिए। तो यहाँ भी एक्स वाले टर्म यहाँ भी एक्स वाले टर्म, ये प्लस में और ये माइनस में तो घट गया, घट के कितना आया जी, तो माइनस का x, कितना आया घट के, तो माइनस का x, और ये -2 पहले से। अब देखिए माइनस का x स्क्वायर और ये प्लस का 3x और ये माइनस का x, कितना हो गया 2x। अब इसको 2x प्लस वाले को इधर भेज दिए तो हो गया माइनस का 2x, और ये -3 इधर फेंक दिए तो कितना हो गया प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस में, यहाँ माइनस का x और यहाँ माइनस का 2x, तो कितना हो गया माइनस का 3x, यहाँ माइनस का 2 यहाँ प्लस का 3 तो प्लस का 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे आप खुद देखिए क्या आपको यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म दिखाई दिया, नहीं, तो बोलेंगे नो दिस इक्वेशन हैज़
नो दिस इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक, नॉट क्वाड्रेटिक। समझ में आया बात। अब चलते हैं पार्ट 4 पे। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई कीजिए। x को 2x से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया 2x²। x को +1 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे हो गया x। -3 को 2x से मल्टीप्लाई किए तो माइनस का 6x। -3 को +1 से मल्टीप्लाई किए तो माइनस का 3। इस x को इस x से मल्टीप्लाई किए x² प्लस का 5x। मल्टीप्लाई करना आता होगा, 8 क्लास में आप सीख चुके हैं। अब यहाँ पे 2x² है, लिख दीजिए 2x²। x वाले टर्म यहाँ देखिए, तो यहाँ प्लस का x, यहाँ माइनस का 6x, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 5x और माइनस का 3 इक्वल टू x² प्लस का यहाँ 5x। सभी टर्म को इधर उठा के फेंक दीजिए। 2x² माइनस का 5x माइनस का 3 माइनस का x² और माइनस का 5x इक्वल टू 0। यहाँ पे प्लस का 2x², यहाँ माइनस का x², घट गया, आया कितना x²। ये x वाला टर्म, ये भी x वाला टर्म, दोनों माइनस में, तो माइनस का 5x माइनस का 5x तो कितना हो गया माइनस का 10x। ये बिना x वाला, और कोई बिना x वाला है नहीं, तो यहाँ माइनस का 3 इक्वल टू 0। इसका हाईएस्ट पावर कितना है जी, तो x के पावर 2। तो क्या ये क्वाड्रेटिक है, तो हाँ है, तो लिखेंगे यस दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक, दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब बढ़ते हैं 5th नंबर पे। यहाँ पे क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई कीजिए। 2x को x से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ 2x²। 2x को -3 से मल्टीप्लाई किए तो 2 3 6 और साथ में x। -1 को x से मल्टीप्लाई किए तो माइनस का x। -1 को -3 से मल्टीप्लाई किए तो प्लस का 3। x को x से मल्टीप्लाई किए x²। x को -1 से मल्टीप्लाई किए माइनस का x। 5 को x से मल्टीप्लाई किए तो प्लस का 5x। 5 को -1 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे हो गया माइनस का 5। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे 2x² माइनस x और माइनस का x, माइनस का 6x और माइनस का x कितना हो गया माइनस का 7x और यहाँ प्लस का 3 इक्वल टू x² माइनस का x और प्लस का 5x, तो यहाँ हो गया प्लस का 4x और यहाँ माइनस का 5। यहाँ पे देखिए इस वाले टर्म को इस साइड भेज देते हैं, तो यहाँ हो गया 2x² माइनस का 7x प्लस का 3, इधर हो गया तो माइनस का x², ये इधर आया तो माइनस का 4x और ये -5 इधर आया तो हो गया प्लस का 5, इधर क्या बचा 0। यहाँ 2x² प्लस में, यहाँ माइनस में x², यहाँ पे घट के कितना आ गया सिंपल x²। माइनस का 7x माइनस का 4x कितना आ गया माइनस का 11x। 3 और 5 कितना हो गया टोटल 8 इक्वल टू 0। तो क्या यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, तो है कैसे, तो यहाँ पे x के पावर हाईएस्ट कितना दिखाई दे रहा है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे यस दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक, दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो दिया गया है क्वेश्चन सिंपल है। एक फॉर्मूला शुरू में हम बताए थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a² प्लस का b² प्लस का 2ab। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे प्लस के जगह क्या होता है एक माइनस हो जाता है, जैसे वही बात यहाँ पे यूज किया गया। देखिए a माइनस b, तो एक फार्मूला होता है याद रखिएगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बोला जाए तो इसका फार्मूला होता है a² प्लस का b² माइनस का 2ab, याद रहेगा। तो इसको भी याद करना है अच्छे से। ठीक है, अब देखिए आज के दिन a की जगह क्या दिखाई दिया x और b की जगह 2, समझ में आया। तो इसको इस फार्मूला पे तोड़ देना है, बाकी को कॉपी कीजिए। यहाँ पे x² है प्लस का 3x है प्लस का 1, इसको तोड़ दीजिए तो कितना हो गया x का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, फिर अपने मन से माइनस, फिर अपने मन से 2 इंटू a की जगह क्या है तो x है और b की जगह क्या है तो सिंपल 2 है। अब इसको सोल्यूशन कर लो तो x² प्लस का 3x प्लस का 1 इक्वल टू यहाँ पे x² हो गया, 2 का स्क्वायर किए तो कितना हो गया 4 और माइनस 2 दूनी का 4x। ठीक है, अब देखिए इधर x² इधर भी x², सेम साइन, तो कट कर देंगे कि नहीं, कर देंगे। अगर किन्हीं को दिक्कत लगे तो आप ऐसे मत कट कीजिए, सभी स्टेप को एक एक करके सोल्व कीजिए। जैसे कि यहाँ पे है जो पूरा टर्म, इसको उतार लीजिए और इस टर्म को इधर कर लीजिए। ठीक है, तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 3x बचा प्लस का 1 बचा, इधर में +4 को इधर भेज दिए तो माइनस का 4 हो गया, -4x को इधर भेज दिए तो प्लस का 4x हो गया, इधर क्या बचा 0। 3x और प्लस का 4x 7x
1 - 4 कितना हो गया -3 इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक है? नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि x का पावर 2 नहीं है। तो बोलेंगे नो दिस इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक। ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है। समझ में आया? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एक नया फार्मूला याद रखिएगा। यहाँ पे हम आपको 2 फार्मूला पहले लिखवा चुके हैं। अब तीसरा फार्मूला याद रखिएगा कि a + b, और इसका स्क्वायर नहीं, इसका अगर क्यूब रहे तो क्या करेंगे? तो इसका करेंगे a³ प्लस का b³ प्लस का 3ab, और ब्रैकेट लेना है और a + b। ये हो गया शॉर्ट फॉर्म वाला। और इसी को एक और रूप में लिखते हैं। वो क्या लिखते हैं? a³ प्लस का b³ प्लस का, इसको तोड़ लेते हैं तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a² हो जाएगा, प्लस में 3ab² हो जाएगा। तो ये दोनों फार्मूला को याद रखना है, दोनों यूज में आता है। ठीक है? ऐसा नहीं कि बस एगो याद कर लिए ना हो गया, नहीं, दोनों अपना अपना जगह यूज आ जाता है। तो यहाँ पे कौन सा यूज करें? कोई भी यूज कर लीजिए। लास्ट में हमको इसी फॉर्म में लाना होता है, तो लाइए इसी फॉर्म में तोड़ लीजिए इसको। तो आज के दिन एक जगह क्या है? x, और b की जगह क्या है? 2। तो इसको तोड़ लीजिए। पहले वाला का क्यूब प्लस में दूसरे वाला का क्यूब प्लस में 3a, प्लस में देखो प्लस में क्या लिखना है, याद कैसे रखना है? पहले वाला का क्यूब प्लस में दूसरे वाला का क्यूब, अपने मन से 3, ठीक है। उसके बाद पहले वाला का स्क्वायर और दूसरा वाला आराम से चुपचाप रहेगा, प्लस में 3 अपने मन से, दूसरा पहला वाला आराम से रहेगा और दूसरे वाले का अब क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है, इक्वल टू जो इस साइड है उसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करके लिख दो 2x, और यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पे कितना हो गया? 2x³ प्लस है, यहाँ माइनस है तो हो गया माइनस। 2x को 1 से मल्टीप्लाई किए कितना हो गया? 2x। ठीक है, अब इसको पहले क्या कर लो? सॉल्यूशन। x³ प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, प्लस 3 दूनी का 6 और साथ में x² प्लस 2 का स्क्वायर किए 4 और 4 तियाई 12x इक्वल टू यहाँ पे 2x³ माइनस का 2x। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x³ लिख दिए, प्लस का 8 प्लस का 6x² और प्लस का 12x, ये सब को इधर फेंक दिए तो माइनस का 2x³ प्लस का यहाँ 2x इक्वल टू कितना? 0। यहाँ पे x³ प्लस में यहाँ पे माइनस में 2x², तो घंट के कितना आ गया? माइनस का x³ सॉरी 2x² बोल दिए, 2x³ है तो घंट कर कितना आ गया? माइनस का x³। अब x² वाले को देखो, यहाँ पे x² और कहीं x² है नहीं, तो प्लस का 6x²। x वाले को देखो, यहाँ 12x, यहाँ प्लस का 2x, तो कितना आ गया? 14x, और यहाँ प्लस का कितना? 8, तो यहाँ लिख दिए प्लस का 8 इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक है? तो नहीं, क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x के पावर हाईएस्ट कितना है? 3। अगर ये टर्म नहीं होता तब ये क्वाड्रेटिक हो जाता, क्योंकि हाईएस्ट पावर हमको 2 दिखाई दिया, लेकिन अभी हाईएस्ट कितना दिखाई दे रहा है? 3, इसलिए क्वाड्रेटिक नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे नो दिस इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक, नॉट क्वाड्रेटिक। समझ में आ गया? अब बढ़ते हैं लास्ट पार्ट पे। देखिए अभी अभी हम आपको बताए थे कि a + b का होल क्यूब रहे तो ये फार्मूला हो गया, लेकिन यहाँ प्लस के जगह माइनस होगा तब क्या करेंगे? तो देखिए प्लस के जगह माइनस होगा तो क्या करेंगे? a - b का अगर होल क्यूब पूछ दे कोई तो यहाँ लिखेंगे a³ माइनस का b³ माइनस का 3a² और प्लस का 3ab²। फाइनल रिजल्ट यही होगा, a³ माइनस का b³ माइनस का 3a² और प्लस का 3ab²। समझ में आया? a³ माइनस का b³ माइनस का 3a² प्लस का 3ab²। याद हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इधर तो कुछ करना नहीं है, इस साइड जो भी करना है इस साइड करना है, तो चलिए करते हैं। यहाँ पे हो गया x³ माइनस का 4x² माइनस का x प्लस का 1। अब ये a - b का होल क्यूब पे है तो इसको तोड़ दीजिए। पहले वाला का क्यूब माइनस दूसरे वाला का क्यूब माइनस 3 अपने मन से, पहले वाले का स्क्वायर और फिर दूसरे वाला आराम से चुपचाप, प्लस में 3 अपने मन से, a अब की रहेगा चुपचाप, मतलब कि x रहेगा चुपचाप और 2 रहेगा कितना? स्क्वायर के ऊपर,
मतलब स्क्वायर रहेगा 2 के ऊपर, ठीक है। अब इसको सॉल्यूशन कर लो तो एक्स क्यूब हो गया माइनस का 4x स्क्वायर हो गया माइनस का x हो गया प्लस का 1 इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस 8 माइनस 3 दूनी का 6 और बगल में एक्स स्क्वायर 2 दूनी का 4, अब प्लस में 4 3 हो गया 12x। अब क्या करना है, इधर भी एक्स क्यू इधर भी एक्स क्यू, दोनों सेम साइन, तो करना क्या है, उड़ा देना है। उड़ा दिए, इधर क्या बचा माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, ये जो भी बचा इधर सबको उधर फेंक दो। ये प्लस का 8 हो गया प्लस का 6x स्क्वायर हो गया और माइनस का 12x हो गया इक्वल टू 0। समझ में आया बात। स्क्वायर वाला टर्म स्क्वायर वाला टर्म, ये माइनस में ये प्लस में घट के कितना हो गया 2x स्क्वायर माइनस में x, यहाँ में माइनस में 12x, माइनस में 12x, ये प्लस नहीं है माइनस का 12x है, तो माइनस x माइनस का 12x कितना हो गया माइनस का 13x, यहाँ प्लस का 1 यहाँ प्लस का 8, टोटल कितना हो गया प्लस का 9 इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक है? हाँ है। कैसे? क्योंकि हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक है। तो यहाँ लिख देंगे यस दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक, दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाँ जी चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 को हम छाप लिए हैं। अब क्या करना है, इसी का सॉल्यूशन कर देना है। क्वेश्चन बोला क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब ये जो दिया गया है जो भी कहानी, इस कहानी से आपको एक इक्वेशन बनाना है। वो इक्वेशन कैसा बनेगा, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। ध्यान रखिएगा कि आप जो इक्वेशन बनाइएगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगा। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके दिखाना है, ठीक है। चलिए अब दिखाएंगे कैसे। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इतना, मतलब दिया गया है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, मतलब एक रेक्टेंगुलर खेत है जिसका एरिया कितना दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर। समझ में आया बात। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब ये कि जो लेंथ है, जिस खेत का बारे में बात किया जा रहा है, जिस प्लॉट के बारे में बात किया जा रहा है, उसका जो लेंथ है वो उसके ब्रेथ के दुगना से एक ज़्यादा है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर, मतलब जो भी मापाई हो रहा है, जो भी हम खेत को नाप रहे हैं उसको क्या किया जा रहा है, जो भी मापा जा रहा है वो मीटर में नापा जा रहा है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर, तो इस मीटर को एकदम कहानी ख़त्म कीजिए, माइंड से बाहर कीजिए, बस लास्ट में आपको मीटर लगा देना है, इस बात का ध्यान रखना है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब जो प्लॉट के बारे में बात कर रहे हैं उसका जो भी ब्रेथ है, मान लिया जाए कि उसका ब्रेथ क्या है x, तो उसी x में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब जो ब्रेथ है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ दीजिएगा तो लेंथ निकल जाएगा, ठीक है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। अब हमको क्या करना है, लेंथ और ब्रेथ दोनों फाइंड करना है। किसका? इस प्लॉट का। तो करेंगे क्या, जो भी फाइंड करना है उसको मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन पहले आपको लिखना सिखाते हैं, इसको लिखते कैसे हैं। दिया गया है क्या चीज़, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया कितना है जी, तो 528 मीटर स्क्वायर, यही दिया गया है। चलिए लिख दिए। उसके बाद क्या बोला ये कि जो लेंथ है वो ब्रेथ के दुगना से एक ज़्यादा है। मतलब ब्रेथ कितना है यही तो नहीं पता है। अगर ब्रेथ हमको पता हो जाएगा, मान लीजिए कि हमको ब्रेथ पता हो गया कि 5 है, तो इसमें 5 में 2 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ देंगे तो लेंथ भी निकल जाएगा। मतलब हमको मानना है कि क्या चीज़, ब्रेथ, क्योंकि जो लेंथ डिपेंड कर रहा है किस पे, ब्रेथ पे, कि भैया तुम जितना रहेगा उसमें हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 जोड़ देंगे तो मेरा वैल्यू निकल जाएगा। समझ में आया। तो इसी को मान लेना है कि लेट ब्रेथ ऑफ प्लॉट, मान लेते हैं कि ब्रेथ ऑफ प्लॉट है कितना, तो bx मीटर। इसीलिए लेंथ हो जाएगा कितना जी, लेंथ ऑफ प्लॉट हो जाएगा कितना, चिल्ला के बोल रहे हैं कि जो भी ब्रेथ आएगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 2x हो गया और बाद में 1 जोड़ दो, यही क्या हो गया, लेंथ हो गया, ठीक है। समझ में आया। तो अब बोला जा रहा है कि जब लेंथ हमको पता हो गया, ब्रेथ पता हो गया और एरिया भी दिया गया है, तो क्या
आप लेंथ और ब्रेथ का वैल्यू निकाल लेंगे। अरे एक्स वाई में ना हमको पता है, मतलब वेरिएबल में ना हमको पता है, वाई गलती से बोल दिए, वेरिएबल में ना हमको पता है लेंथ और ब्रेथ का वैल्यू, लेकिन हमको एग्जैक्ट नहीं ना पता है। तो करेंगे क्या, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं जी, यहाँ पे लिखो वी नो डैट, हम ये जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट होता कितना है जी, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट तो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। मतलब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ, लेकिन एरिया दिया गया है पहले से ही 528 मीटर स्क्वायर, और लेंथ कितना है, तो लेंथ दिया गया है 2x + 1 और ब्रेथ कितना है, तो x। ठीक है, अब इसी को मल्टीप्लाई कर लो, तो 528 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 2 को x से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे 2x स्क्वायर हो गया, 2x को x से मल्टीप्लाई किए 2x स्क्वायर हो गया, प्लस में यहाँ x हो गया। अब हम जानते हैं कि किसी एक को, मतलब सभी को एक साइड कर लो, तो इधर x स्क्वायर वाला है तो 528 को भी उधर फेंक दीजिए, तो इधर बच गया 0 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस का x, और 528 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 528, 2x स्क्वायर प्लस का x, और ये 528 माइनस में हो जाएगा 528। समझ में आया, इसी को सीधा करके लिख लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 528 इक्वल टू 0। अगर पूरा का पूरा इधर फेंक देंगे और इधर वाले को पूरा उधर फेंक देंगे तो साइन में नो चेंज। समझ में आया। अब क्या करते हैं, अब ये करते हैं कि हम लेंथ और ब्रेथ फाइंड करने के लिए x का वैल्यू निकालेंगे। तो वो होगा कैसे, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट करना 8 में पढ़े होंगे, 9 में पढ़े होंगे। क्या करते हैं जी, इस दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई, उसके बाद उसको तोड़ ताड़ कर देते हैं। थोड़ा सिखा देंगे आपको अभी। देखिए ये वाला लास्ट वाले को और शुरू वाले को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 528 को 2 से मल्टीप्लाई किए, कितना हो गया 8 दूनी का 16, बाकी हाथ में 1, 2 दूनी का 4, 1 5 और 5 दूनी का 10, आया कितना 1056। और इस 1056 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं। प्राइम फैक्टराइज करो तो 5 दूनी का 10, 2 दूनी का 4, 2 8 16, फिर लगाएं तो 2 दूनी का 4, 2 6 12, 2 चौके 8, फिर लगाइए तो 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 दूनी का 4, फिर लगाइए 2 6 12, 2 6 12, फिर लगाइए 2 3 6, 2 3 6, फिर 3 से लगाइए 11 मरतब। ठीक है, अब ये सबको 2 ग्रुप में बनाना है और क्या लाना है हमको, 1 लाना है। कैसे आएगा, तो 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16, 16 दूनी का 32। ठीक है, और 3 में 11 मल्टीप्लाई किए हो गया 33। ये दोनों को मल्टीप्लाई करके एक ग्रुप बना दिए 33, और ये सभी को मल्टीप्लाई करके कितना बना दिए 32। तो 33 में से 32 जाएगा बउआ, तो बताओ 1 बचेगा कि नहीं, बचेगा। तो यही बात को लिख दो, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस का 33, और x में लाना है ना तो अपने मन से x लिख दो, माइनस का 32 और अपने मन से x लिख दो, और बचा क्या माइनस का 528 इक्वल टू में 0। देखो किए हैं क्या, इस x को इस तरह से तोड़ ताड़ दिए हैं कि दोनों, देखो 32 और 32 को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आना चाहिए 528, और जोड़ घटाव करने के बाद कितना चाहिए प्लस का 1, तो प्लस का 1 आ जाएगा, लेकिन इस दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 528। अब देखो ये 4 गो बन गया, 1 2 3 4, इस दोनों को अपना ग्रुप बनाओ, इस दोनों को अपना ग्रुप बनाओ, और इस दोनों में से जो भी कॉमन दिखाई दे रहा है कॉमन ले लो। कॉमन क्या दिखाई दिया इसमें, सिर्फ x, तो x कॉमन ले लो। यहाँ क्या बचा 2x, क्या बचा जी यहाँ पे 2x, और यहाँ पे 33 इक्वल टू नहीं सॉरी माइनस लो कॉमन, और इसमें क्या दिखाई दे रहा है तुमको, देखो इसमें दिखाई दे रहा है 2 के पहाड़ा में 32 भी आता है, 2 के पहाड़ा में 528 भी आता है, 4 के पहाड़ा में 32 भी आता है, 4 के पहाड़ा में 528 भी आएगा, तो 4 कॉमन जाएगा। चलो 4 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा क्या 4 8 32, लेकिन ज़्यादा भी कॉमन तो आ रहा है, 16 भी कॉमन हो जा रहा है, 16 दूनी का 32, और ये भी 16 के पहाड़ा में आता है। तो एक काम करो 16 कॉमन ले लो, यहाँ लिए 16 कॉमन, तो यहाँ बचा क्या 16 दूनी का 32, बगल में x, ये माइनस बाहर ले लिए हैं तो अंदर वाले का साइन चेंज, प्लस हो गया, और ये 16 का पहाड़ा में कितना बार पढ़ेंगे कि 528 आ जाएगा। तो देखो 16 के पहाड़ा में 528, देखो तो 16 16 16 32, 16 3 48, तो 12 में से 8 गया तो 4 गया, और 16 3 48 मतलब 33 मरतबे कितना जा रहा है 33 मरतबे इक्वल टू यहाँ 0।
अब क्या करना है, दोनों डब्बा सेम होना चाहिए। दोनों डब्बा सेम है, हाँ सेम है, तो करेंगे क्या, दोनों डब्बा को एक बार बाहर निकाल लो और जो बाहर में गार्ड के रूप में खड़ा है उसको अंदर कर दो। तो बाहर में क्या खड़ा है, x और यहाँ माइनस का 16 और यहाँ इक्वल टू 0। ठीक है, अब दोनों डब्बा को एक बार 0 के इक्वल कर दो। यहाँ 2x प्लस का 33 इक्वल टू 0 और यहाँ x माइनस का 16 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ 2x इक्वल टू इधर माइनस का 33 हो गया और यहाँ x इक्वल टू माइनस का 33/2 और यहाँ x इक्वल टू कितना हो गया, प्लस का 16। ठीक है, तो कभी भी जब हम मापते हैं तो माइनस में आंसर नहीं आता है। मतलब हम जो माने थे कि जो हम माने थे कि ब्रेथ क्या है, x है, तो कभी भी ऐसा हो सकता है कि मेरा हाइट 5.5 फीट है, 5.5 फीट तो हो ही सकता है, मतलब गलती से बोला गया 5.5। कभी भी ऐसा हो सकता है कि मेरा हाइट जो है वो माइनस का 5 फीट है, माइनस का 5.5 फीट है। माइनस में कभी नहीं होता है, जो भी लेंथ हम नाप रहे हैं वो माइनस में कभी नहीं आएगा। तो हम यहाँ लेंथ ना नाप रहे थे जी, ब्रेथ ना नाप रहे थे जी, तो माइनस में कैसे आ गया, नहीं आ सकता है। तो ये हो गया नॉट पॉसिबल। क्या हो गया, ये नॉट पॉसिबल। इसलिए यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया, 16। तो हम बोलेंगे कि x का वैल्यू आया 16, लेकिन x था क्या, तो x था ब्रेथ। x देखिए क्या था, ब्रेथ। क्या था, x ब्रेथ था। तो यहाँ लिखेंगे ब्रेथ इक्वल टू x, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 16। और यहाँ पे कहानी ख़त्म कर देते हैं। इसीलिए लेंथ का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, तो लेंथ दिया गया है 2x प्लस का 1 मीटर। ठीक है, 2 और x की जगह 16 प्लस का 1, तो 16 दूनी का 32 और प्लस का 1 33 मीटर। मतलब हमारा लेंथ हो जाएगा 33 मीटर और ब्रेथ हो जाएगा 16 मीटर। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन तो ख़त्म कर दिए, लेकिन एक बात अभी और बता दें आपको कि क्वेश्चन के ऊपर ही लिखा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मतलब ये जो क्वेश्चन का क्वाड्रेटिक जो क्वेश्चन दिया गया है, जो भी कहानी दिया गया है, इस कहानी से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, ना कि सॉल्यूशन तक जाना है। तो ये हम एक्स्ट्रा गए हैं। आपको सिर्फ कहाँ तक जाना था, यहाँ तक सिर्फ आपको जाना था। ठीक है, आपका आंसर यही हो गया। हम ये लास्ट में इसलिए गए हैं क्योंकि आपको RS अग्रवाल बनाइएगा या फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाइएगा तो ये सब बनाने के लिए देगा, इसलिए हम आपको बता दिए। समझ में आया? अब चलते हैं नए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। मतलब 2 लगातार पॉजिटिव इंटीजर को जब मल्टीप्लाई किया तो 306 आ गया। ठीक है, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। हमको वो इंटीजर फाइंड करना है। क्या करेंगे? हेडिंग लिखा है कि सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, सोल्व नहीं करना है, लेकिन हम सोल्व करके भी दिखा देंगे अगर टाइम बचा तो। देखिए सॉल्यूशन करते हैं। 2 लगातार पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई किया गया है, लेकिन कौन सा पॉजिटिव इंटीजर है नहीं पता हमको। तो मान लेते हैं कि लेट फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स। मान लेते हैं कि जो पहला पॉजिटिव इंटीजर था वो x है, एंड अदर पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स प्लस 1। जैसे लगातार अगर नंबर का बात कर रहा है तो मान लीजिए कि पहला लगातार नंबर 2 है, तो इसके आगे वाला कौन आएगा, तो इसमें 1 जोड़ देंगे तब वही ना आएगा 3 जी। वही तो बोल रहे हैं कि अगर पहला x है तो दूसरा का लाना है तो उसमें 1 जोड़ दो, यही हो गया लगातार नंबर। तो हम मान लिए हैं कि ये दोनों क्या है, पॉजिटिव में है। ठीक है, इतना बात समझ में आया। अब इस दोनों को प्रोडक्ट करने पे कितना आ रहा है, 306। प्रोडक्ट मतलब गुना करने पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, गुना करने पे मतलब x इंटू एक्स प्लस 1 किए तो कितना आ गया, 306। अब इसी को क्या करना है, क्वाड्रेटिक रूप में लिख देना है। तो x को x से मल्टीप्लाई किए x स्क्वायर, प्लस का x को 1 से मल्टीप्लाई किए तो प्लस का x इक्वल टू 306। इसको इधर फेंक दो तो x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 306, तो यही हो गया इक्वल टू 0। यही हो गया हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हेंस रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कितना, एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 306 इक्वल टू 0। समझ में आया? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर ओल्डर देन हिम। मतलब रोहन की जो माँ है वो अपने बेटे रोहन से 26 ईयर बड़ी है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज इन ईयर 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। मतलब ये बोला जा रहा है कि आज के डेट में रोहन का एज जो मान लिया जाए कि कुछ भी है, तो उसकी माँ का एज क्या होगा, रोहन की एज से 26 ज़्यादा, ठीक है। बोला जा रहा है कि आज से 3 साल बाद अगर दोनों का एज में मल्टीप्लाई कर दें, रोहन की माँ और रोहन के एज को दोनों को मल्टीप्लाई कर दें आज से 3 साल बाद, तो कितना हो जाए, 360 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको बताना है कि फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, रोहन का प्रेजेंट एज हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करें, लेकिन ध्यान रखिएगा क्वेश्चन अगर इस तरह से लिख कर आएगा तो आपको पूरा सॉल्यूशन करना है, लेकिन हेडिंग में ही क्या डाला था कि हमको सॉल्यूशन करके मत दिखाओ, सिर्फ सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ला करके दिखाओ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ ला करके दिखाएंगे, ठीक है। चलिए, तो रोहन की जो माँ है उनका एज किस पे डिपेंड कर रहा है जी, तो रोहन पे डिपेंड कर रहा है। यही ना बोला जा रहा है कि रोहन का जितना एज है उसमें 26 जोड़ दो तो मेरा एज निकल गया, रोहन की माँ यही ना बोल रही है। चलो तो शुरुआत करते हैं। लेट एज ऑफ, प्रेजेंट एज लिख दो, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी एक्स ईयर, बी एक्स ईयर मान लेते हैं कि रोहन का प्रेजेंट एज कितना है जी, तो एक्स ईयर, एंड उसकी मदर की कितना हो जाएगा, तो रोहन्स मदर, तो रोहन्स मदर का एज हो जाएगा x + 26 ईयर, ठीक है। अब बोला जा रहा है 3 साल, आज से 3 साल बाद, यही ना बोला जा रहा है। 3 ईयर फ्रॉम नाउ, तो यहाँ लिखेंगे 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद। तो यहाँ लिखेंगे एज ऑफ रोहन, एज ऑफ रोहन। तो जैसे आज आपका 10 साल है, तो आज से 3 साल बाद आप कितने साल के हो जाएंगे, तो 13 साल के होंगे। कैसे, 3 साल जोड़ दीजिए। उसी तरह से एज अभी रोहन का x है, तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, तो x में 3 जोड़ देंगे तो रोहन का एज निकल गया। फिर एज ऑफ मदर, एज ऑफ मदर, तो जैसे मदर का भी एज कितना है जी, x + 26, तो x + 26 में 3 साल जोड़ दीजिए तो उसकी माँ का निकल गया। मतलब x + 29 ईयर किसका हो गया, उसकी माँ का। अब बोला जा रहा है कि आज से 3 साल बाद वाला जो एज है उस दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एज, प्रोडक्ट ऑफ एज। अब इस एज को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो कि 3 ईयर फ्रॉम नाउ वाला एज हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। 3 ईयर फ्रॉम नाउ वाला, जो 3 ईयर फ्रॉम नाउ वाला एज है उस दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। x + 3 रोहन का और उसकी माँ का x + 29, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आता कितना है, क्वेश्चन बोला 360 आता है। चलो 360 आता है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके दिखाओ, तो x² प्लस का x को 29 से मल्टीप्लाई किए तो 29 का x, 3 को x से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया 3x, और 29 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया 9 × 3 = 27, बाकी हाथ में 2, 3 दूनी का 6, 7 8 87 = 360। अब यहाँ देखिए x² प्लस का 29x, 29x ही कैसे, x वाला जोड़ के कितना होगा, x² 29 में 3 जोड़ दें कितना हो गया 32, तो यहाँ लिखेंगे 32x और प्लस का 87 और 360 इधर आ गया तो माइनस का 360 = 0। अब घटाकर जो भी आएगा आंसर होगा x² प्लस का 32x और 360 में से 87 घटा दो तो 10 में से 7 गया तो 3, 5 में से 8 नहीं जाएगा तो 15 में से 8 गया तो 7, यहाँ पे हो गया 2, लेकिन माइनस में = 0। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गया, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया हमारा x² प्लस का 32x माइनस का 273 = 0। तो यही हो गया क्या, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 3 खत्म हो गया। 4 पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का।
बोला जा रहा है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब समझते हैं, जैसे हम लगातार एक ही गति से चल रहे हों, ना स्पीड कम ना स्पीड ज़्यादा, मतलब कि लगातार स्पीड से हम चल रहे हैं, ना स्पीड कम कर रहे हैं ना स्पीड ज़्यादा कर रहे हैं, जो मेरा स्पीड है उसी को मेंटेन करके चल रहे हैं, उसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, हालांकि ये सब फिजिक्स का बात है, लेकिन मोटा मोटी ये बात आप समझ चुके होंगे। तो बोल रहा है कि अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर प्रति आवर, सॉरी क्या बोल दिए, अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब एक ट्रेन जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 480 किलोमीटर। ठीक है, तो उसी बात को यहाँ लिख दो, जो जो दिया गया उसको लिख दो। तो यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाय, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन, जो डिस्टेंस है वो ट्रेन द्वारा कितना तय किया गया जी, तो 480 किलोमीटर वो चला एट यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड से चला। ठीक है, मतलब जो इसका गति था स्टार्टिंग में वही स्पीड से वो चलता रह गया। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर प्रति आवर लेस, मतलब जो उसका स्पीड था वो स्पीड अपना घटा लिया, कितना घटाया जी, तो पर घंटा 8 किलोमीटर प्रति आवर, मतलब पर घंटा, मतलब 1 घंटा में वो 10 किलोमीटर जाता था, तो उसका स्पीड 8 किलोमीटर घट गया, मतलब 1 घंटा में मात्र वो 2 किलोमीटर जाएगा। समझ में आया। देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर सेम डिस्टेंस, जैसे 480 किलोमीटर वो, सुनिए ध्यान से, एक ट्रेन जो है 480 किलोमीटर चला, ठीक है, एक सेम यूनिफॉर्म स्पीड में। ठीक है, समझ में आया। बोला जा रहा है कि जब वो अपना स्पीड घटा लेता है, कितना घटाता है जी, तो 8 किलोमीटर प्रति आवर, मतलब हर 1 घंटा में 8 किलोमीटर वो कम चलेगा, तब क्या होता है वो 3 घंटा ज़्यादा लेगा उसी डिस्टेंस को तय करने में। मतलब 480 किलोमीटर जो चल रहा था, जितना घंटा लेकर वो चला होगा, उतना घंटा में 3 अगर आप जोड़ दीजिएगा तब जाके ये फुलफिल कर पाएगा ये वाला स्पीड। ठीक है, तो अभी तो हम लिख दिए, हमको क्या बोल रहा है कि हमको फाइंड करना है क्या, स्पीड किसका, ट्रेन का। तो हम जिसको फाइंड करना होता है उसी को मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन, तो मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ ट्रेन होगा कितना जी, तो x किलोमीटर प्रति आवर, मतलब 1 घंटा में वो कितना चला होगा, x किलोमीटर प्रति आवर। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, वी नो डैट, हम लोग ये जानते हैं कि जो डिस्टेंस होता है ना बउआ, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ये बात तो हम जानते हैं। डिस्टेंस है कितना, तो 480, ठीक है, स्पीड कितना है, तो x इनटू टाइम नहीं पता तो यहाँ लिख देंगे टाइम। अब हम क्या करते हैं, टाइम को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो टाइम को निकालने के लिए क्या करेंगे, 480 अपॉन x लिख सकते हैं, मतलब इतना आवर लगा। ये बात क्लियर है। ठीक है, अब लिखेंगे नाउ केस 2, ये केस 1 था, ये केस 2। स्पीड क्या हो गया जी, स्पीड हो गया कम, स्पीड हो गया कम, स्पीड लेस हो गया, तो कितना हो गया, 8 किलोमीटर प्रति आवर। स्पीड कितना हो गया, लेस हो गया, 8 किलोमीटर प्रति आवर। तो पहले से स्पीड उसका था कितना, x, कितना था x, तो x में से 8 घटा देंगे तो ये क्या हो गया, न्यू स्पीड, कितना हो गया, न्यू स्पीड इक्वल टू x माइनस 8 किलोमीटर प्रति आवर। लेकिन डिस्टेंस तो सेम रहेगा, डिस्टेंस में कोई बदलाव नहीं। जैसे स्कूल आप जाते हैं तो पर डे आप साइकिल से जा रहे हैं, कभी 20 मिनट में जा रहे हैं, कभी 10 मिनट में जा रहे हैं, तो डिस्टेंस थोड़े घट बढ़ रहा है, डिस्टेंस तो आपके घर से स्कूल का दूरी उतना ही है। डिपेंड ये कर रहा है कि आप कभी स्पीड में साइकिल चला रहे थे, कभी धीमी चला रहे थे, कहानी ख़त्म। तो डिस्टेंस तो सेम है, 480 किलोमीटर ही रहेगा। लेकिन यहाँ से टाइम कितना आएगा, तो यहाँ से टाइम आएगा, टाइम का मतलब होता है कि ऊपर डिस्टेंस लिखिए और नीचे स्पीड लिखिए। तो ऊपर डिस्टेंस तो लिख दिए 480 और नीचे स्पीड लिखने का बात आया तो क्या लिखेंगे, x माइनस 8 आवर, x माइनस 8 आवर। ये बात समझ में आया। तो ये हो गया दूसरा टाइम और ये हो गया पहला टाइम। अब क्या करेंगे, अब ये बोला जा रहा है कि इस दोनों टाइम में 3 घंटा का फ़र्क है, 3 घंटा का फ़र्क है। समझ में आया बात। बोला जा रहा है कौन टाइम ज़्यादा ले रहा होगा, ये बात सोचिए। ये वाला जो है वो कम समय ले रहा होगा, ये वाला ज़्यादा समय ले रहा है।
इसका मतलब इसमें से इसको घटा देंगे। अच्छा, ये ज़्यादा समय क्यों ले रहा है? ये ज़्यादा समय क्यों ले रहा है? क्योंकि ये स्पीड कम ले रहा है, इसलिए समय ज़्यादा ले रहा है। अगर आप कम स्पीड चलाएंगे साइकिल को तो ज़्यादा समय में पहुँचेगा स्कूल। तो ये स्पीड कम दे रहा है, इसका मतलब टाइम ज़्यादा लेगा, और ये स्पीड ज़्यादा दे रहा है, इसका मतलब टाइम कम लेगा। तो बड़ा कौन हो गया? ये वाला। छोटा कौन हो गया? ये वाला। तो इस दोनों को आपस में घटाएंगे तो आंसर कितना देगा? 3, क्योंकि 3 आवर मोर बोला। 3 आवर कितना बोला है? मोर। तो इसी को क्या कर देना है? सिंपल घटा लेना है। तो चलिए यहाँ पे घटा लेते हैं। तो ये हो गया इक्वेशन तैयार। अब इसमें क्या करना है? एलसीएम लीजिए। तो x इंटू एक्स माइनस 8, यहाँ पे x माइनस 8 कट गया तो बचा क्या? सिर्फ x। तो 480, x माइनस का x वाला कट गया तो बचा क्या? 480 और x, ये तो कर लेंगे आप, इधर हो गया 3। ठीक है, अब इसको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 480 x माइनस का यहाँ पे 480 x, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 0 8 8 64, बाकी हाथ में 6, उसके बाद 8 चौको 32, अच्छे कितना हो गया? 38। ठीक है, नीचे क्या हो गया? x इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये देखिए ख़त्म हो गया, बचा कितना? 38 40 इक्वल टू 3x और यहाँ x माइनस 8 मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले। तो यहाँ पे कितना हो गया? 3x स्क्वायर माइनस का 8 3 24 हो गया। ठीक है, इसको उधर फेंक दीजिए, या फिर यहाँ पे 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, 3 कॉमन ले लीजिए। 3840 इक्वल टू 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 8 बचा। अब इसी 3 को इधर फेंक देंगे तो 3840 अपॉन में 3 इक्वल टू में x स्क्वायर माइनस का 8, 3 से काट दीजिए। तो 3 से काटेंगे तो यहाँ काट के दिखाते हैं 3, और यहाँ कितना है? 38 40। ठीक है, तो 3 का पहरा पढ़े 3 एक मरतबे यहाँ पे आया 8 2 3 दूनी का 6, 3 8 24 और यहाँ पे 0, मतलब 1280 कट के कितना आ रहा है जी? तो 1280 आ रहा है। अब क्या करेंगे? सबको एक साइड फेंक देंगे, इधर हो गया 0, x स्क्वायर माइनस का 8, उसके बाद उधर फेंक दिए, कितना हो गया? माइनस का 3840। ठीक है, अच्छा एक मिस्टेक होते आ रहा है, पता है क्या है? x स्क्वायर यहाँ पे 8x, देखिए x को मल्टीप्लाई किए 3 से 3x हो गया, तो x स्क्वायर यहाँ हो गया, तो यहाँ पे भी x देना था ना, तो यहाँ पे क्यों नहीं दिए? तो यहाँ पे भी x हो गया, यहाँ पे भी x हो गया और यहाँ पे भी x हो गया। तो फाइनल रिजल्ट क्या हो गया? माइनस 8x और यहाँ 3840। यही हो गया रिक्वायर्ड इक्वेशन। समझ में आया? थोड़ा सा लेंदी था लेकिन इजी था। उम्मीद करते हैं समझ में आया है। मिलेंगे अगले वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 में। तब तक के लिए जय हिंद। देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।